क्या तुम सब वहां पहुंच गए? मैडम चेंग, आज आपसे मुलाकात हो गई है तो मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। आपको पता है मिस्टर फीमो ने वेन के लिए पूरे ऑफिस को ही हिला कर रख दिया है। 24 घंटे सब काम छोड़कर सिर्फ इन पर ही नजर रखनी है। हम इन्हें उफ तक नहीं कह सकते। इनके जितने भी नखरे हैं सब उठाने पड़ते हैं और एक्टर से लेकर क्रू तक सब बेस्ट है। यहाँ तक मुझे 24 घंटे इनके साथ रहना पड़ता है। अगर ऐसा और कुछ दिन चला ना तो मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगी। मैडम, आप एक बार डिपार्टमेंट के लिए मिस्टर फीमो से बात कीजिए ना। ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ गई। सारा प्रेशर तुम पर आ गया है। मैं उससे बात करूंगी। बताओ हान हुई, क्या काम था जो तुम मुझसे मिलना चाहती थी? मिस वैन, शाओजिंग, मुझे मैडम चेंग से अकेले में कुछ बात करनी है, तो क्या कुछ देर आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? वैसे हान हुई, आप शायद भूल रही हैं। मैंने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे सब पता है, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे बीच कुछ छुपा नहीं है। ठीक है, मैं बाहर वेट करती हूँ। अरे रुको, इसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? ये मेरी होने वाली बहू है। बैठो, फिक्र मत करो। मैडम चेंग, आप ये जानती हैं कि फीमो से मैं कितना प्यार करती हूँ। हाँ, हान हुई, ये फिल्मों से प्यार करती है, लेकिन ये सुन के तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तेरे और ये फिल्मों के बीच सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। रिप्लाई करो। क्या चल रहा है वहां? जानती हूँ फीमो का झुकाव तुम्हारी तरफ रहा है। जब से उसे पता चला तुमने उसकी जान बचाई थी, वो तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था, इसीलिए ज्यादा परवाह करता था। लेकिन तब उसे इस बात की समझ ही नहीं थी कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। लेकिन अब वो बदल चुका है। फीमो काफी समझदार हो गया है। वो जानता है उसे क्या चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए और कौन उससे प्यार करता है। शॉन नुआन की बात ले लो, फीमो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और ये भी उसका उतना ही ख्याल रखती है। तो सुनो, मैं एक बात साफ कर देती हूँ, किसी भी तरह की अफवाह से शाओनॉन पर कोई आंच नहीं आने दूंगी और ना ही मेरे बेटे फीमो पर। शांति बनी रहे तो बेहतर होगा। हान हुई, पिछली बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। बुझी हुई आग को फिर से भड़काने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अरे, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई हूँ। इसके सामने तुम्हारी और फीमो की पुरानी दिनों की बेकार बातें लेकर बैठ गई हूँ। ये भी नहीं सोचा कि इसे बुरा लग जाएगा। माफ करना बेटा। ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये बताओ, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? अगर तुम्हें फीमो का बैकग्राउंड पहले पता होता कि फीमो क्या है, तो हम बहुत पहले इस पर बात कर लेते। लेकिन अब देर हो चुकी है। मैंने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। लेकिन हान हुई, पिछली बात करें तो अगर आपके साथ मिस्टर फीमो नहीं होते तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन अब एनिंग कल्चर को आपके इरादे के बारे में हर चीज बारीकी से पता है, तो मिस्टर फीमो भी अब शायद आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। मैडम चेंग, आप फिक्र ना करें। मेरे ख्याल से हान हुई हमारी बात समझ गई होंगी। मैडम चेंग, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन बिजनेस की बात करें तो जहां तक मैं जानती हूँ आप एनिंग का फ्यूचर दांव पर नहीं लगाएंगी। ये कहने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा जो इस इंडस्ट्री में नाम है उसे ध्यान में रखते हुए अगर मैंने फिल्म ज्वाइन कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है। भले ही एनिंग की बात करें या गैलेक्सी ऑफ द ब्लू की, फीमेल लीड के लिए मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं है। सच कहूँ तो न जाने कब से कंपनी पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। वैसे मूवी का डायरेक्टर कौन है? मैडम चेंग, उस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ली सैन। और ली सैन को तो आप जानती हैं, वो अपनी फिल्मों की कास्टिंग खुद ही करते हैं और वो किसी की सुनते भी नहीं है। हाँ, वो बहुत संकी है।
मैं भी कहूंगी तो भी वो मेरी बात नहीं सुनने वाला है। आई एम सॉरी, पर ये मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये तो सब कुछ एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हानहुई को इतना एक्सपीरियंस है और इतना नॉलेज है, फिर भी बेवकूफ बन रही है। तुम ठीक तो हो बेटा? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? दिल में बात रखना अच्छा नहीं होता। कॉफी में दूध डाला पर अब भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ये पसंद नहीं आई। फीमो को स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना पसंद है। हाँ, ऐसा है। जब मैं फीमो के साथ थी तो शायद मेरे साथ रहते रहते उन्हें भी लाइट कॉफी की आदत पड़ गई थी। क्या बात कर रही हो तुम? फीमो ने अपनी आदतें तुम्हारे लिए बदल ली? सच में? अरे ऐसा कब हुआ? मैडम, आपको पता नहीं है, अब मिस्टर फीमो के चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती है। सच कह रही हो? क्या बात है, तुमने तो मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम कुछ खा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। वेटर, खाना लाओ। मेरी बहू को भूखा नहीं रख सकते। क्या हो रहा है वहां? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच के बाहर है। मैडम चैंग, मैंने आपसे जो कुछ भी अभी कहा, उम्मीद है उस पर आप सोचेंगी। हानहुई, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। फिलहाल तुम मुझे मेरी बहू के साथ सुकून से खाना खाने दो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मैडम चेंग, जो भी हमने हानहुई से कहा उसे यकीन हुआ होगा। यकीन करे ना करे उसकी प्रॉब्लम है। मेरा पेट भर गया। पक्का भर गया? और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। श्योजिंग के साथ मुझे कुछ बातें करनी है। अच्छा। पार्किंग में मेरा इंतजार करो। हाँ, डिनर के लिए थैंक्स। अब मैं चलती हूँ मैडम चैंग। अरे हानहुई, आप गए नहीं अब तक? शाओनुआन, तुम्हें नजरअंदाज करके गलती कर दी। पता नहीं था फीमो की फैमिली में इतनी जल्दी घुल मिल जाओगी। ये मत समझना 2-4 रोल करके मुझे हरा सकती हो। फीमो तुम्हें कभी नहीं पसंद करेंगे, और वो तुम्हें बहू कहकर बुलाना वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हानहुई, मैं खुश नहीं हूँ और ना ही दिल पर ले रही हूँ, लेकिन आप तो बहुत डरी हुई लग रही हैं। आप शायद भूल गई, आप एक सुपरस्टार हैं। अगर मुझे चैलेंज करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो अब सब समझ में आ रहा है। शाओनुआन, तुम सच में बहुत शातिर हो। मैडम चैंग और शाओजिंग के सामने बस भोली बनने का नाटक करती हो, लेकिन असल में तुम इतनी भोली हो नहीं जितना तुम भोली बनने का नाटक करती हो। तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें पता है उन्हें कैसे फुसलाना है। तुम्हें बस शोहरत चाहिए और वो पाने के लिए उनका सहारा। एक बात कहूँ, असल में मैं हमेशा से आपके जैसी बनना चाहती थी, और अगर 1% भी आपकी तरह बन गई तो मेरे लिए उतना ही काफी है। लेकिन आज समझ में आया कि आपके जैसा बनने का मेरा सपना सच में वाहियात सपना था। तुम हे,
मुझ पर चिल्लाना मत समझी। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अगर आगे बढ़ने के लिए मैडम का सहारा ले रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? बहुत से लोग यही कर रहे हैं और मेरी वजह से वो सच में खुश हैं। तो ये तो मेरी काबिलियत हुई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके तलवे चाटने की कोशिश कर रहे हैं। शाओनुआन, जो कुछ भी तुमने कहा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे आपकी पसंद काफी अच्छी है। फीमो, मुझे शाओनुआन पसंद है। वो टफ है और उसमें काफी पोटेंशियल भी है। उसमें हर वो काबिलियत है जो मेरी बहू में होनी चाहिए। और मैं उसे अपनी परिवार की बहू मान चुकी हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला तो तुम मेरे गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं नाराज हो जाऊं। गाड़ी निकालो। जी। आओ बैठो। चलते हैं। यहाँ क्यों आए थे? क्यों नहीं आ सकता? आ सकते हो, बस अचानक आ गए इसीलिए मैंने पूछ लिया। क्या तुम मेरी मॉम और हानुई के साथ डिनर पर गई थी? तुमने हानहुई को डेट किया था? असल में तुम्हें इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं ही शायद तुम्हें शरीफ समझती थी। मैडम चेंग से मैं पहली बार मिली। वो बहुत समझदार हैं और शियाओ जिंग भी कमाल है। दोनों की जोड़ी जबरदस्त है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। सच में उन दोनों का परफेक्ट मैच है। और तुम बस बेवकूफ की तरह उनकी बातें सुन रही थी? बिल्कुल नहीं। शियाओ जिंग की दी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे बस खामोश बैठना था। एक सपोर्टिंग रोल जिसने बाजी अपने नाम कर ली। तो डिनर पर तुमने अपना ये इम्प्रेशन दिया? बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो अब समझ में आया कि मूवी में फीमेल लीड करना सच में कितना बड़ा मौका है और इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। सारी दुनिया को उनका जवाब मिल जाएगा और मैडम चेंग का सर झुकने नहीं दूंगी। सिर्फ मैडम चेंग का? शियाओ जिंग और डायरेक्टर ली का भी। और हाँ, तुम्हारा भी। अपना नाम सुनना था। मिस हानोई, तो बताइए चेंग के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का जवाब नहीं, और मिस चेंग ने उसे अपनी बहू मान लिया है। अच्छा मिस हानोई, क्या ये फिल्मो आपसे सच में प्यार करता था? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको वेन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे ही आप ये फिल्मों के घर में घुसेंगे वैसे ही उसके लिए वहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बस ये फिल्मों को अपना बना लीजिए।
एक्सक्यूज मी, मेरे लिए वाइन सबसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। नुआन, तुम ट्रेनिंग के लिए गई थी, कितनी लेट आई हो? जी आइए, क्या बताऊं, आज का दिन कभी भूल नहीं सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्या क्या हुआ? कहाँ से शुरू करूं? हेलो। हेलो सर, मैं बार का वेटर बोल रहा हूँ। मिस हान यहाँ है और वो बहुत नशे में है। तो मैं क्या करूं? सर, वो एक बहुत बड़ी स्टार हैं और आपके और उनके बारे में सब जानते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझ गए ना तुम? एक मिनट सर, वो यहाँ नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हैं और सिर्फ आपका नाम लेकर रो रही हैं। सर, उनके कॉल लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर आपका ही था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। समझ गया। इसमें और वाइन डालो। मैम, आपने बहुत पी लिए, आपको और नहीं पीनी चाहिए। मुझे नशा नहीं होता, और वाइन डालो। फेमो, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे, मुझे ढूंढते हुए। देखो, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ उस बेवकूफ वेटर को छोड़ के। सब कुछ वैसे का वैसा ही है और तुम भी बदल चुके हो। तुम बहुत नशे में हो। चलो अब घर चलते हैं। नहीं जाना मुझे कहीं, मुझे और शराब पीनी है, मुझे और पीना है। आराम से। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम क्या पागलपन है? चलो अब घर चलो, जल्दी। संभल कर। रुको। बैठो। फेमो, फेमो, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे सच बताओ, ये फीमो और हानहुई के बीच क्या हुआ था? बहुत ही दुख भरी कहानी है। सालों पहले जब ये फिल्म और हानहुई पहली बार मिले थे, तब हानहुई एक मामूली सी एक्ट्रेस थी और वो अपने काम से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर उसने ऊपर आने के लिए काफी मेहनत की। आप सबकी मेहनत के लिए शुक्रिया। लेकिन ये फेमो ने उसे अपने बारे में कभी नहीं बताया। उसे लगता था कि ये फेमो एक गरीब घर से है जिसने ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। लेकिन चेंग की नजर हमेशा से हानहुई पर थी, तो उन्होंने हानहुई की मुलाकात एक अमेरिकन डायरेक्टर से करवाई जिसने उसे यूएस में अपना करियर बनाने की सलाह दी। उस वक्त ये फेमो हानहुई को अपनी सच्चाई बताने के बारे में प्लान कर ही रहा था, तो शाओजिन के जरिए उसने हानहुई को गैलेक्सी ऑफ द ब्लू में लीड का रोल ऑफर किया। लेकिन जो ऑफर चेंग की ऑलिव ब्रांच से आया था उसे वो ज्यादा जरूरी लगा और आखिर में हानहुई ने फैसला किया कि वो अपना करियर हॉलीवुड में बनाएगी। क्या मिसेस चेंग हानहुई को आजमा रही थी? किसी को भी नहीं पता कि उस वक्त चेंग के दिमाग में क्या चल रहा था, पर चेंग ने उस बहू से पीछा छुड़वा लिया जिसे वो नहीं चाहती थी। मिस चैंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे यूएस भेज दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि उन सारी झूठी बातों का मुझ पर क्या असर हुआ।
मैं कितनी बेबस हो गई थी। मैं पानी लेकर आता हूँ। हानहुई को इस बात का पछतावा नहीं हुआ? उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस खुद को सबसे ऊपर देखना चाहती थी, और वो काबिल भी थी। और धीरे धीरे उसने एक नाम भी बनाया। बस ये फिल्मों को लेकर उसे आज भी पछतावा होता है। फेमो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कितने वक्त से हम एक पल साथ नहीं बिताए। मैं जानती हूँ तुम सब दिल में रखते हो। मुझे तो तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता भी नहीं था। अचानक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और मैं पगला गई। बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? आराम से सो जाओ। फेमो, 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 मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। जल्दी वापस आऊंगी। जाना जरूरी है? तुम मुझे जानते हो, इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत मेहनत की है। इसी मौके का इंतजार था। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। हम यहीं साथ रहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे जो भी सपने हैं मैं पूरे करूंगा। सपने और हकीकत में फर्क है। क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम चली गई तो हमारे रिश्ते का क्या होगा?